खोलकर सुन लो सब लोग। आज की यह कथा उस हर घर के लिए है जहां मन में चिंता है, जीवन में रुकावटें हैं, धन टिकता नहीं, अवसर आते आते छूट जाते हैं। 21 अगस्त पवित्र भाद्रपद मास की शिव चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि, यह वह रात्रि है जहां शिव तत्व के निकटतम होकर हम अपने भीतर और अपने घर में प्रकाश बुलाते हैं। और आज मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। हाँ महाराज, बस एक चुटकी हल्दी और एक दीपक मासिक शिवरात्रि की इस दिव्य घड़ी में शिव में श्रद्धा से यह संकल्प कर लिया तो बड़ी से बड़ी समस्या शांत, रुके कार्य सिद्ध और मनोकामना पूर्ण। ऐसा लोक विश्वास, ऐसी परंपरा, ऐसी अनुभूति। मासिक शिवरात्रि क्यों इतनी विशिष्ट शिव चतुर्दशी व क्षण है जब चंद्र शक्ति और शिव तत्व का पावन संयोग होता है, मन स्थिर होता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर हर बार एक नया योग, एक नया आशीर्वाद लेकर। भाद्रपद की यह रात्रि गृहस्थ जीवन के धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का द्वार खोलने वाली मानी गई है, जब दीपक का ज्योति तत्व और लक्ष्मी तत्व शिव की कृपा में समर्पित होते हैं तो घर परिवार पर स्थायी शांति और समृद्धि का प्रभाव प्रबल होता है। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज के दिन मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक, यही है कुंजी। मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। इतना जोर क्यों? हल्दी को शास्त्रों में मंगल और लक्ष्मी का संकेत माना गया। जहां हल्दी का स्पर्श वहां दरिद्रता, नजर दोष, कलह टिकते नहीं। दीपक है संकल्प का प्रकाश, अंधेरे को चीरकर खाता है। और जब ये दोनों मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक शिवलिंग के साक्षी में शिवारण्य में समर्पित होते हैं तो विघ्न विनाश और लक्ष्मी प्रसन्नता का योग एक साथ जागृत होता है। यही कारण है कि बुजुर्ग बार बार कहते हैं कुछ मत करो, बस आज मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। देखिए महाराज, इस उपाय को हमें मासिक शिवरात्रि के दिन ही क्यों करना है, इसका सबसे बड़ा संवाद है। अगर लगता है आमदनी है पर टिकती नहीं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। अगर लगता है मेहनत, सफलता कम, इंटरव्यू हो या व्यापार सब रुक रहा है, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। अगर घर में अनचाही अशांति, बार बार बीमारियां या निर्णयों में उलझन, तो मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। कान खोलकर सुन लो सब लोग। आज की मासिक शिवरात्रि कोई आम रात्रि नहीं है महाराज, ये वही रात्रि है जो भटके हुए कदमों को दिशा और बुझते दीपकों को तेल दे देती है। शिव महापुराण का सार यही कहता है, श्रद्धा से किया गया छोटा संकल्प सहस्त्र कर्मों के बराबर फल दे सकता है। मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक, यही बीज है जो शिव नाम के जल से सींचा जाए तो भविष्य के वृक्ष को फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। कई सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी फालतू के झूठे उपाय बताते हैं, तो देखिए इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा। लक्ष्मी का स्थायी वास, धन आए और ठहर कर रहे, कर्म सिद्धि, रुके हुए काम गति पकड़े, गृह शांति, अनबन, नजर दोष, खिंचाव शांत हो, मन स्थिरता, घबराहट घटे, निर्णय स्पष्ट हो, ईश कृपा का अनुभव, घटनाक्रम बदलता प्रतीत हो, अवसर स्वतः आने लगे। देखिए महाराज, आज की पीठ पर एक पत्र आया है। पत्र से जानिए किसके साथ चमत्कार हुआ। जिस महिला ने इस उपाय को किया, दिल्ली की कविता बहन की कथा सुनो। आर्थिक खिंचाव, घरेलू तनाव और बेटे की पढ़ाई की चिंता, घर पर तनाव की धुंध छाई रहती। एक रात उन्होंने आस्था चैनल पर लाइव कथा सुनी। यही संदेश कि मासिक शिवरात्रि में मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक का संकल्प रखो, शिव नाम का स्मरण करो। उन्होंने दिखावा नहीं, लंबी पूजा नहीं, बस मन की सच्चाई के साथ यह संकल्प किया। और फिर क्या हुआ महाराज, 3 महीनों का भुगतान आ गया, पति को स्थिर प्रोजेक्ट मिला, घर में हंसी लौट आई। कविता बहन आज भी कहती हैं, मुझे समझ आ गया, ईश्वर को आडंबर नहीं, सच्ची प्रार्थना चाहिए। मैंने बस मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक समर्पित किया, बाकी काम महादेव ने कर दिया। पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, आज भी लोग जान ले दो विशेष राशि। सबसे पहले राशि है सिंह, आत्मविश्वास और नेतृत्व के योग बढ़ेंगे, रुके हुए प्रस्ताव गति पकड़ेंगे, मान सम्मान में वृद्धि संभव। दूसरी और विशेष राशि है कुंभ राशि, नई दिशा और नए खुलेंगे। नौकरी व्यवसाय में नवीन सहयोग मिल सकता है, मानसिक बोझ हल्का होगा। बाकी सभी राशियों के लिए भी यह संकल्प शुभ है, पर सिंह और कुंभ के लिए आज का योग विशेष अनुकूल माना जा रहा है। और हाँ, फल तभी जब संकल्प सच्चा, मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक।
महाराज मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, यानी महीने वाली शिवरात्रि, और 21 अगस्त ये कोई आम दिन नहीं है। यदि इस शिवरात्रि पर आपने यह एक चुटकी हल्दी का उपाय कर लिया तो जो मनोकामना बड़े बड़े तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि व्रत उपाय को करने से होगी। तो चलिए अब चलते हैं उस विशेष उपाय कोई की भी तरफ जो जो आपको आपको मासिक शिवरात्रि तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। मासिक शिवरात्रि व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण मासिक शिवरात्रि है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में, ये अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो हम आपके सारे 5 से 6 उपाय बताने वाले हैं, ये आपके मासिक शिवरात्रि के दिन अवश्य करना है। हम आपको 5 से 6 उपाय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो उपाय भी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा लगे, आप वही करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या हर जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल मासिक शिवरात्रि पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इसे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि से जल जाती है तो आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। देखिए महाराज, यदि आप आटे के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए, आटे के दीपक को बनाते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको आटे में हल्दी नहीं मिलनी है, आपको नमक मिलाना है, यानी आपको साधारण आटे का दीपक बनाना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है?
तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं हम, जो आप मासिक शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कई सारी वीडियो में आपको 108 चावल के दाने, 31 चावल के दाने या फिर 11 चावल के दाने वाले उपाय को बताया है। तो देखिए, ये जो चावल के दाने वाले उपाय हैं, ये उपाय सबसे बड़े उपाय और सबसे उत्तम उपाय है। इन उपायों को विशेष दिन पर किया जाता है, विशेष पर्व पर ही किए जाते हैं। तो यदि आपको इन उपायों की सामग्री पूर्ण रूप से पता है तो आपसे विशेष करके निवेदन है कि इन उपायों को भी आप इस पवित्र मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो इस बार की मासिक शिवरात्रि आ रही है, यह कोई आम मासिक शिवरात्रि नहीं है। देखिए, जितने भी आप चावल के दाने लेना चाहते हैं, 108 या 31 या फिर 21 चावल के दाने, उसने आप अच्छे से चावल के दाने अपने घर से निकाल कर रख लीजिए। लेकिन आपको विशेष से ध्यान रखना है कि चावल के दाने कटे फटे ना हो, यानी खंडित ना हो। आपको आखा चावल का दान लेना है। आपके घर की रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं, आप वे चावल के दाने ले सकते हैं। अब देखिए महाराज, इस उपाय को करने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हो तो आपके साथ में एक लोटा शुद्ध जल भी लेकर के जाना है। और यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय करोगे तो आपके साथ में एक गोल बत्ती का दीपक भी लेकर के जाना है। क्योंकि देखिए, सुबह के आप उपाय को कर रहे हैं तो साधारण सी बात है, शिव जी पर एक लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ेगा। बाकी यदि प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर रहे हो तो आपको एक दीपक अवश्य लेकर के जाना है। क्योंकि प्रदोष काल के समय या रात्रि के समय हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से आपको इस उपाय को करते समय दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, कई सारे लोग पूछेंगे कि महाराज की सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो देखिए, सुबह के समय करेंगे आप तो सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय करोगे तो उसमें वाली बात नहीं है महाराज। अब देखिए, विशेषकर आपको 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना चाहिए। बाकी यदि आप 21 या 31 या फिर 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हो तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए महाराज, सुबह के समय कर रहे हैं तो सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचे, शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करें। और आप अपने साथ में जो भी पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं, सबसे पहले आप शिव जी का श्रृंगार, यानी आपने जो भी पूजा की सामग्री लेकर गए हैं, सबसे पहले आप उसे को कर ले। उसके पश्चात आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है। फिर इस चावल के जाने वाले उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिव जी की शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर ही चावल का दाना चढ़ता है। और देखिए, मासिक शिवरात्रि रात्रि का विशेष पर्व है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको पूजा या उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करना है, आपको शिव को प्रसन्न करना है। अब देखिए, सबसे पहले चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर, फिर उसके पश्चात आप शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ी, दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही चावल का दाना शिवलिंग से नीचे गिर जाए। अब देखिए, इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मूल मंत्र का कम से कम 108 बार मन ही मन में स्मरण करना है। हो सके तो आप सुबह के समय भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है शिव जी को बोल देनी है बाबा, है त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, कृपया करके इन्हें समाप्त करें। फिर आप घर आ सकते हैं। देखिए, यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं तो यदि इस उपाय को करोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। अब देखिए, यदि आप प्रदोष काल के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो साधारण सी बात है, आपको 5 से 6 के बीच में ही शिव मंदिर जाना होगा। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है
6 से 7 बजे के बीच में भी प्रदोष काल का समय रहता है। तो यदि आप 7 से 8 के बीच में भी करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है महाराज। अब देखिए, आप अपनी सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंचे, सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करें, 2 मिनट शिव जी का ध्यान करें। ऐसा नहीं की जाती, उपाय कर लेना है शिव जी को। आपको यह नहीं दर्शन है कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए ही आए हो, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ही आए हो। देखिए, सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और शिव जी की आरती विधि करना है इस दीपक से। फिर इस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में रख देना है, इतने भी पास में ना रखने की, शिव जी को आंच लगे, कम से कम इतनी दूर रखना है कि शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए महाराज, इसके पश्चात आपको उसे 108 चावल के दाने को शिव जी की शिवलिंग में समर्पित कर देना है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह आपको शिव जी को बोल देनी है और आप इसके पश्चात घर आ सकते हैं। देखिए महाराज, विशेष पर्व है, मासिक शिवरात्रि है, तो आप रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे आपके जीवन में चल रही बड़ाएं समाप्त होती है। यह थे चावल के दाने वाला विशेष उपाय। अब चलिए जानते हैं दूसरे और विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के मन ही मन में मनोकामना दोहराते रहना। इस उपाय को केवल आपको इस पवित्र महीने की मासिक शिवरात्रि पर ही करना है, यानी कि 21 अगस्त। अब देखिए महाराज, हमने आज की वीडियो में आपको जो भी उपाय बताएं, ये केवल मासिक शिवरात्रि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं, क्योंकि ये उपाय को विशेष पर्व पर ही किए जाते हैं। अब देखिए, एक अंतिम और एक विशेष बात, यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।